गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोमवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 5 बजे तक 62.31% मतदान। अखिलेश ओवैसी समेत कई प्रतिष्ठा दांव पर। सीबीएसई के 10वीं व 12वीं के परिणाम घोषित, लड़कों को पछाड़कर लड़कियों ने छुआ आसमान। सीबीएसई विजयनगर में पिटाई से क्षुब्ध सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर थाने पर किया हंगामा। उदित शर्मा ने सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 में प्राप्त किए 95.4% अंक। प्रमाण सेवा ट्रस्ट ने किया सम्मानित। जब डीएम ने किसान की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी को ले लिया फोन पर, डीएम ने कई शिकायतों पर किया मौके पर निस्तारण। डीडीपीएस और पेरेंट्स की जंग जारी, 12वें दिन भी धरने पर बैठे रहे अभिभावक। प्रमाण सेवा ट्रस्ट ने नितिन मित्तल को दी जन्मदिन की बधाई। श्री श्याम चरण मित्र मंडल कल करेगा मासिक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 5 बजे तक 62.31% मतदान। अखिलेश ओवैसी समेत कई प्रतिष्ठा दांव पर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज चौथे चरण के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। इस चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं ने 1717 प्रत्याशियों के लिए मतदान किया है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है। इस चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही एक पूर्व सीएम भी चुनावी मैदान में है। चौथे चरण के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। चौथे चरण में दोपहर 3 बजे तक 52.60% लोगों ने अपने मताधिकारी का इस्तेमाल किया। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 62.31% हो चुका था। उधर तेलंगाना में सियासी बवाल खड़ा हो गया। हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही भाजपा की प्रत्याशी माधवी लता पर एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि मलकपेट पुलिस स्टेशन में यह केस दर्ज किया गया। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक बूथ पर मुस्लिम महिला के बुर्के हटाकर उनकी आईडी चेक कर रही थी। इस चौथे चरण में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, हैदराबाद से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, पश्चिमी बंगाल की बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी, पश्चिमी बंगाल से ही महुआ मोइत्रा, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई बड़े नाम सियासी मैदान में हैं। सीबीएसई के 10वीं व 12वीं के परिणाम घोषित, लड़कों को पछाड़कर लड़कियों ने छुआ आसमान। सीबीएसई बोर्ड ने बहुप्रतीक्षित कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। इस बार कक्षा 12वीं में 87.98% बच्चे पास हुए हैं। 12वीं में लड़कों के मुकाबले 6.40% लड़कियां पास हुई हैं। देश भर में त्रिवेंद्रम सबसे आगे हैं। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं की अंतिम परीक्षा में 1,16,145 छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, जो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का 7.16% है। इस साल 10वीं में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस साल लड़कियों का 5%, लड़कों से 2.4% ज्यादा है। लड़कियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 94.75% और लड़कों का 92.71% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है। गाजियाबाद में भी 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम बेहतर रहे हैं। केडीबी स्कूल की 12वीं की छात्रा रिद्धिमा ने 8 सब्जेक्ट में सर्वाधिक अंक 99.6% हासिल किए हैं। इसके अलावा अन्य स्कूलों में भी बच्चों ने 95 से लेकर 99% तक अंक हासिल कर गाजियाबाद का नाम रोशन किया है। विजयनगर में पिटाई से क्षुब्ध सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर थाने पर किया हंगामा। गाजियाबाद विजयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में निगम के स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारियों के साथ कॉलोनी के कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट के इस मामले में इतना तूल पकड़ा कि सफाई कर्मचारी ने सफाई कार्य ठप कर दिया और एकत्र होकर विजयनगर थाने पहुंच गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने खूब हंगामा किया। सफाई कर्मचारियों के थाने पर एकत्र होने से वार्ड में सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई। पुलिस ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद सफाई कर्मचारी शांत हुए। वार्ड जनप्रतिनिधि ने भी सफाई कर्मचारियों को समझाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हो सका। उदित शर्मा ने सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 में प्राप्त किए 95.4% अंक। प्रमाण सेवा ट्रस्ट ने किया सम्मानित।
महाराजा अग्रसेन रसोई व कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े नीरज शर्मा के पुत्र उदित शर्मा ने कक्षा 10वीं में 95.4 अंक प्राप्त कर क्षेत्र एवं स्कूल का नाम रोशन किया है। उदित शर्मा केडीबी स्कूल का होनहार छात्र है। महाराजा अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा उदित शर्मा को कक्षा 10 में अच्छे अंक लाने पर सम्मानित किया। स्वागत करने वालों में प्रमाण सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल, लोकेश सिंगल, स्नेहलता सिंगल, अखिलेश अग्रवाल, सुनील शर्मा, श्याम सुंदर गुप्ता, चंदन सिंह आदि मौजूद रहे। जब डीएम ने किसान की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी को ले लिया फोन पर, डीएम ने कई शिकायतों पर किया मौके पर निस्तारण। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय पर सुबह 10 बजे से दोपहर तक जन शिकायतें सुनी। इस दौरान एक किसान ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा नक्शे से विपरीत उनके खेत पर सड़क बनाई जा रही है। जिलाधिकारी ने जब पीडब्ल्यूडी अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि सुविधा के अनुरूप उनके खेत पर सिर्फ रोड़ी रखी गई है और सड़क नक्शे के अनुरूप ही बनाई जा रही है। जिलाधिकारी ने अधिकारी को आदेशित किया कि तत्काल प्रभाव से उक्त रोड़ी को प्रार्थी के खेत से हटाया जाए। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से किसान बहुत खुश हुआ और डीएम को धन्यवाद किया। वहीं एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई कि उसका किराएदार उसके मकान पर फर्जी विद्युत मीटर लगवाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने उक्त शिकायती पत्र को एसडीओ को मार्क किया। इसके साथ ही घरेलू जमीनी मामले आरटीआई के तहत स्कूलों द्वारा एडमिशन न लेने सहित अन्य कई प्रकरणों से जिलाधिकारी अवगत हुए, जिनमें से कई का मौके पर निस्तारण किया। जन सुनवाई के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव डीडीपीएस और पेरेंट्स की जंग जारी। 12वें दिन भी धरने पर बैठे रहे अभिभावक। ना जाने डीडीपीएस इतनी हट धर्मिता पर उतरा हुआ है कि पेरेंट्स को स्कूल के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने देते हुए 12 दिन हो गए हैं और उनके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनप्रतिनिधि, प्रशासन, शिक्षा अधिकारी सभी इस मामले को हल करने में अभी तक फेल साबित हो रहे हैं। कल रात देहरादून पब्लिक स्कूल सेक्टर 23 संजय नगर द्वारा जिला प्रशासन और शिक्षा अधिकारी की बिना अनुमति की ही खराब मौसम का बहाना बनाकर 13 से 17 मई तक ऑनलाइन क्लास संचालित करने का पत्र जारी कर दिया है, जबकि गाजियाबाद के सभी स्कूल ऑफलाइन क्लास लगा रहे हैं। साथ ही डीडीपीएस सेक्टर 23 से लगभग 12 किलोमीटर दूर मधुबन बाबूधाम स्कूल, जो 8 तक यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, में नहीं भेजने वाले लगभग 100 से ज्यादा विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव कर दिया है, जिसको लेकर अभिभावक और बच्चे गहरे मानसिक तनाव में बताए जा रहे हैं। प्रमाण सेवा ट्रस्ट ने नितिन मित्तल को दी जन्मदिन की बधाई। श्री श्याम चरण मित्र मंडल के प्रमुख सहयोगी एवं कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए नितिन मित्तल को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए प्रमाण सेवा ट्रस्ट का प्रतिनिधि मंडल उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचा। उन्हें पगड़ी, पटका व माला पहनाकर जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर प्रमाण सेवा समिति के चेयरमैन वीके अग्रवाल, स्नेहलता, महाराजा अग्रसेन रसोई के प्रमुख सुनील शर्मा आदि मौजूद रहे। श्री श्याम चरण मित्र मंडल कल करेगा मासिक संकीर्तन। श्री श्याम चरण मित्र मंडल द्वारा प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को खाटू श्याम बाबा का मासिक संकीर्तन कराया जाता है। इसी कड़ी में कल 14 मई दिन मंगलवार को खाटू श्याम जी का संकीर्तन कविनगर स्थित लायंस क्लब के एनेक्सी हॉल में कराया जाएगा। संकीर्तन शाम को 7 बजे शुरू होगा। प्रमुख कार्यकर्ता नितिन मित्तल ने बताया कि भजन गायक के रूप में दिल्ली से परी शर्मा, गाजियाबाद से प्रसिद्ध भजन गायक हरीश शर्मा आ रहे हैं। बाबा का श्रृंगार मयंक गोयल करेंगे। बाबा की ज्योति ठीक 7 बजे प्रज्वलित की जाएगी। खाटू श्याम के भक्त लोकेश सिंगल ने बताया कि बाबा को 56 भोग का भोग लगाकर भक्तों को भोजन प्रसादन वितरित किया जाएगा। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।